नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जब अपने ही अपनों के वेश में दुश्मन बन जाएं, जब मुस्कुराहटों के पीछे छिपा जहर हो, तब क्या करोगे तुम? नीम करौरी बाबा कहते हैं, जिन्हें तुम सबसे ज्यादा अपना मानते हो, कभी कभी वही तुम्हारे सबसे बड़े पतन का कारण भी बनते हैं। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दो ऐसे चेहरे जिन्होंने रची है एक गहरी साजिश तुझे गिराने की, तो हो जा सावधान। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक बहुत ही जागरूकता भरा होने वाला है और आपको पूरी तरह से सावधान करने के लिए आपके पास ये क्रमांक आया है, ताकि आप अपने जीवन में होने वाली किसी भी बड़ी साजिश के शिकार ना बन जाएं। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए जानते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। बाबा नीम करौरी कहते हैं, धोखा वो नहीं देता जो अजनबी हो, धोखा वो देता है जो दिल में घर बना चुका हो। पहला व्यक्ति वो है जो तुम्हारे सबसे निकट है। हो सकता है वह तुम्हारा मित्र हो, परिवार का कोई सदस्य हो, या ऐसा कोई हो जिससे तुमने अपने सारे राज बांट दिए हो। ये व्यक्ति तुम्हारी सफलता से विचलित है, तुम्हारी प्रगति उसे भीतर से जलाती है, लेकिन बाहर से वह मुस्कुराता है, प्रशंसा करता है, सलाह देता है। यही उसका मुखौटा है। नीम करौरी बाबा का बहुत ही अद्भुत उपदेश है। सच्चे और झूठे मित्र को परखने का सबसे सरल उपाय है मौन। कुछ समय के लिए चुप रहो, अपनी सफलता की बातें मत बताओ। जो सच्चा है वो तुम्हारी खामोशी में भी साथ देगा, जो झूठा है वो बेचैन हो जाएगा और स्वयं को प्रकट कर देगा। एक बार की बात है, बाबा के एक भक्त ने एक बार बाबा जी से शिकायत की कि महाराज जी, मेरी तरक्की के बाद मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए हैं। बाबा ने बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया कि तेरी तरक्की ने उनका चेहरा नहीं बदला, बस तेरी आंखें खोल दी हैं। दूसरा व्यक्ति वो है जो तुम्हारी नकल करता है, लेकिन दिल से तुमसे ईर्ष्या करता है। वह तुम्हारी राह पर चलता है, तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा भी करता है, लेकिन भीतर से वो ये चाहता है कि तुम गिरो। यह व्यक्ति बार बार तुम्हें गलत निर्णयों के लिए प्रेरित करता है। वो सलाह के रूप में जहर देता है। वो कहेगा कि भाई ये काम छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा, मेरे साथ आओ। लेकिन सच्चाई ये है कि वो तुम्हारे मार्ग से तुम्हें भटकाना चाहता है। इस पर महाराज जी एक बहुत ही अद्भुत वचन कहते हैं कि जो बार बार तुम्हारे आत्मबल को तोड़ने का प्रयास करे, वो कोई भी हो, तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वो तुम्हारे आत्मविश्वास पर प्रश्न उठाता है, वो तुम्हारे निर्णयों का मजाक उड़ाता है, वो अपने फायदे के लिए तुम्हें गुमराह कर रहा है। इसीलिए नीम करौरी बाबा कहते हैं, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा होता है। वो जो बार बार तुम्हें बताता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी ये दो लोग हमारे ही भीतर के दो भाव होते हैं। पहला अहंकार, जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। दूसरा शंका, जो हमें खुद पर भरोसा नहीं करने देती। बाबा कहते हैं, अहंकार और शंका ये दोनों मिलकर इंसान को गिराने की सबसे बड़ी साजिश रचते हैं। आइए जानते हैं इन साजिशों से बचने के कुछ उपाय। सबसे पहला उपाय महाराज जी कहते हैं कि जीवन में ध्यान को अपना मुख्य घर मानो, यानी कि ध्यान से इन दोनों भावों को वश में किया जा सकता है, अहंकार को भी और शंका को भी। दूसरा है सेवा का भाव अपनाना। सेवा और नम्रता से अहंकार टूटता है, और जब व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है तो वो ऐसी किसी भी साजिश में फंसने से बच जाता है। अगला है सत्संग और नाम स्मरण। इन दोनों से आपके जीवन में खोया हुआ आत्मविश्वास लौट जाता है और आपको किसी दूसरे की संतुष्टि की जरूरत नहीं होती कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, अगर तू सच्चा है तो तुझे कोई गिरा नहीं सकता। जब तक तू अपने सच्चे स्वरूप से ना भटके, तब तक अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ता चल, पूरे आत्मविश्वास के साथ। एक दिन तुझे ये मंजिल जरूर मिलेगी। यहाँ पर 4 दिव्य मंत्र जो बाबा ने बताए हैं आत्मरक्षा के लिए, आइए अब उन पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला मंत्र है, संकट में मौन रखो, यानी कम बोलो, ध्यान से देखो। जब जीवन में कोई संकट आ जाता है तो उस समय वाणी पर नियंत्रण, या वाणी में इस प्रकार से मौन आपको रखना चाहिए जहां पर जरूरत ना हो। कम से कम ऐसी जगह पर ना बोलें और केवल प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, क्योंकि प्रतिक्रियाएं ही ऐसी होती हैं जो बुरे समय को और भी बुरा बना सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। दूसरा मंत्र है प्रार्थना और विश्वास। बाबा हनुमान जी के स्मरण से सब कुछ स्पष्ट होगा, इस बात पर पूरी तरह से बल देते हैं। यानी कि जब आप अपने सद्गुरु से, अपने परमेश्वर से
अपने इष्ट देवता से अपने हृदय की बात प्रार्थना स्वरूप में कहते हैं तो हर प्रार्थना आपके इष्ट देवता को ये बात के लिए आश्वस्त कर देती है कि अब आप उनकी सहायता चाहते हैं। तीसरा है, स्वप्न संकेतों को समझें। जिनसे धोखा मिलने वाला हो उनका संकेत सपनों में जरूर आता है, इसलिए अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू करें, उनका अन्वेषण करें और अपने जीवन से जोड़ के देखें कि क्या ये स्वप्न आपके जीवन में कोई बड़ा संकेत तो नहीं। और चौथा है, बाबा की तस्वीर के सामने मन की बात जरूर कहें, तुम्हें भीतर से उत्तर जरूर मिलेगा। और महाराज जी का ये अकाट वचन है कि जो भी अनन्य भक्त हमारी तस्वीर के सामने, हमारे विग्रह के सामने कोई भी बात कहता है तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, उसकी सारी बात हम तक जरूर पहुंचती है। यहाँ पर एक सत्य कथा आपके साथ साझा करना चाहेंगे। एक बार की बात है, एक महिला भक्त रोज बाबा की तस्वीर के आगे बोलती थी, बाबा कौन मेरा दुश्मन है, कौन नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं। एक दिन उसके स्वप्न में वही सहेली आई जो उसके पीठ पीछे चालें चल रही थी। उससे उसने संबंध तोड़ा और उसके बाद ही जीवन में उसने तरक्की को प्राप्त किया। तो इसीलिए कई बार कहा जाता है कि आपके अपने हितैषी से लगने वाले लोग ही आपके जीवन में जहर घोलने का काम भी करते हैं। यहाँ पर आज के क्रमांक की अंतिम चेतावनी है कि 2 चेहरे, 2 चालें, 2 मुखौटे और एक सच्चाई। बाबा नीम करौरी कहते हैं, सावधानी ही सबसे बड़ी साधना है। इसलिए जीवन में हर चीज को सकारात्मक तो जरूर देखिए, लेकिन जीवन में कुछ सावधानियां रखनी भी परम आवश्यक है। यदि तुमने अनदेखा किया तो क्या होगा? यदि आप ये चीज बार बार होते हुए भी इनको नजरअंदाज कर देते हैं तो आप बार बार धोखे के शिकार हो जाओगे। दूसरा, आपकी ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होनी शुरू हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे जीवन से जाने लगेगा और सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आप स्वयं से दूर हो जाओगे। और अगर आप सावधान हो जाते हैं तो आपके जीवन में चलने वाले लोगों के द्वारा की जाने वाली साजिशें नष्ट हो जाएंगी, मुखौटे उतरेंगे और आपकी आत्मा शांत और प्रबल होगी। तो इसीलिए अब आप जान चुके हैं कि कौन है वो 2 चेहरे जो गिराने की साजिश हमेशा रच रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि आप सोए रहेंगे या इस बात से, इस वीडियो से जागेंगे। बाबा कहते हैं, राम नाम सबसे बड़ी तलवार है और प्रेम सबसे बड़ा कवच। जो सत्य है वो बचेगा और जो छलने वाला व्यक्ति है उसका मुखौटा स्वयं उतर जाएगा। तो बाबा नीम करौरी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, भूलिएगा मत। हर साजिश, हर दुश्मनी, हर नकाब समय पर उजागर होगा। बस सच्चे बने रहो, प्रेम में रहो और सतर्क रहो। यही महाराज जी का आज के इस क्रमांक का सबसे बड़ा संदेश है। सावधान रहिए, बाबा हमेशा आपके साथ हैं। और साथ साथ में वीडियो को साझा करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सभी के लिए आज का ये क्रमांक बहुत ही अद्भुत हो पाए। यही कामना करते हैं कि श्री महाराज जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।